हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में। ठीक है, दोनों ही केमिकल्स हैं और बायोकेमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है और डिजीज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वायरस ख़त्म हो चुका है, लाइकेन, माइकोराइजल एसोसिएशन, ये सब हम लोग ओवर कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं इन पे। वायरॉइड्स क्या है? इनको डिस्कवर्ड किया था और ऑब्जर्व किया था सबसे पहले डाइनर ने। ध्यान रखना है, डाइनर ने 1971 में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। क्या है ये? तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, लेकिन कैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड है? इन्फेक्शियस हैं। ठीक है, वायरस में क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हो सकता है, या डीएनए और प्रोटीन हो सकता है। लेकिन इनकी खास बात क्या है? केवल और केवल आरएनए पाया जा रहा है, प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। हालांकि ह्यूमन में और एनिमल्स में अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं या किसी तरह की डिजीज कॉज करते हैं। तो आते हैं, दीज आर द स्मॉल इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन्स। तो देयर इज नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन यहां पर नहीं होगा। यह ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स नहीं होगा। और आरएनए मॉलिक्यूल्स की साइज जो होगी 250 या 300 या थोड़ा सा ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की हो सकती, बहुत बड़ी साइज नहीं होगी। लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब साइज छोटी है तो लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेकिन सेल्फ रेप्लिकेटिव हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह से रेप्लिकेशन के लिए जैसे वायरस को होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, तो इनको भी होस्ट सेल की जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट। दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो आरएनए है, ठीक है, ये टाइटली फोल्डेड होता है। ये फोल्डिंग हो सकता है लीनियर शेप की हो या समटाइम्स सर्कुलर इन शेप। नेक्स्ट आते हैं, देयर कॉज अबाउट 20 डिजीजेज इन प्लांट। जो रिपोर्ट की गई कि अब तक देखा गया है कि ये आरएनए मॉलिक्यूल्स या जिनको हम लोग वायरॉइड्स कह रहे हैं, ये तकरीबन 20 या 20 से ज्यादा हम कह सकते हैं कि डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पोटैटो का ट्यूबर है वो सिकुड़ के स्पिंडल लाइक हो जाएगा। एक्चुअल जो ट्यूबर हम लोग खाते हैं उस तरह का शेप नहीं होगा। क्यों हो रहा है? इसी वायरॉइड्स के इन्फेक्शन की वजह से। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PSTD। ठीक है, PSTD। क्राइजेंथेमम में देखा जाए तो स्टंटिंग कॉज करता है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है? प्रॉपर ग्रोथ नहीं होना, बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। प्लांट जो होगा उसकी प्रॉपर लीफ की पूरी ग्रोथ नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा। कुकुम्बर पेल फ्रूट, खीरे के अंदर भी ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, पेलिंग ऑफ फ्रूट का कॉज कर रहा है। और कोडेंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है हमको। ठीक है, कौन कौन से जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन नॉट रिपोर्टेड, मतलब टिल टाइम तक देखा जाए कि अभी तक कोई क्या कहते हैं, ह्यूमन में या किसी एनिमल्स में वायरस डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ऐसा भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज नॉट क्लियर। तो ध्यान रखना होगा, जैसे वायरस का हमको पता है कि लेटिस साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल करते हैं, किस तरह से सेल की पूरी बायोमशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं। इनका भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमको नहीं पता है, किस तरह से डिजीज कॉज कर रहे हैं, किस तरह से सेल के अंदर इन्फेक्ट कर रहे हैं। यह भी रिसर्च में चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग इस चीज को भी देख लें कि किस तरह से ये कॉज कर रहे हैं, जैसे कि वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं। अब आ जाते हैं प्रियॉन्स पे। तो प्रियॉन्स की डिस्कवरी की थी प्रूजाइनर ने। ठीक है, प्रूजाइनर ने 1983 में। अब ये क्या है? ये इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन पार्टिकल हैं। जैसे यहां पे केवल आरएनए है, प्रोटीन नहीं है। यहां केवल ओनली एंड ओनली प्रोटीन इज प्रेजेंट, देयर इज नो न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए कोई नहीं यहां पे प्रेजेंट है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स विदाउट द न्यूक्लिक एसिड, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए हो। ठीक है, ये एब्सेंट होगा। तो ये बेसिकली कॉज क्या करते हैं? नर्वस डिसऑर्डर कॉज करते हैं एनिमल्स में। यहां पर किसी भी एनिमल और ह्यूमन में रिपोर्ट नहीं हो रहा, वायरॉइड्स के केस में केवल प्लांट में, लेकिन यहां पर एनिमल्स के केस में ये नर्वस डिसऑर्डर कॉज करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। अब बनते कैसे? दे आर एराज ड्यू टू द म्यूटेशन और मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। इनको बनाने वाले जेनेटिक सीक्वेंसेस में अगर, यानी नॉर्मल प्रोटीन है, एक नॉर्मल प्रोटीन की फोल्डिंग मान लेते हैं इस तरह से है, इसको बनाने वाले सीक्वेंसेस कहां होंगे? एमआरएनए पे।
ठीक है, जो सीक्वेंसेस इसके अंदर पाए जा रहे हैं, यानी अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं, उसको कोड करने वाले जेनेटिक सीक्वेंसेस कोडॉन के फॉर्म में कहां मिलते हैं हमको? एमआरएनए में। और इस एमआरएनए में कहां से आते हैं? डीएनए से। अगर डीएनए में कोई चेंज हो जाए तो एमआरएनए में चेंज होगा, एमआरएनए में चेंज होगा तो जो अमीनो एसिड इस प्रोटीन के अंदर लग रहा है ये चेंज हो जाएगा। इस चेंजिंग की वजह से क्या होगा? या तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं रहेगा, एक बात हो गई। दूसरा क्या होगा, जब प्रोटीन बन जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, तो पोस्ट ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन को एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड अगर हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और स्पेसिफिक शेप बनाते हैं बाय द फोल्डिंग। अगर ये फोल्डिंग जो है, ये फोल्डिंग हम लोग देख रहे हैं, अगर ये मिस हो जाए, यानी कि इस तरह की फोल्डिंग इस तरह से हो जाए, ठीक है, तो यही कॉज हो जाएगा प्रियॉन के लिए, यानी प्रियॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन का डीएनए में चेंजेस हो गया अचानक, तो एमआरएनए गलत बनेगा, एमआरएनए गलत बनेगा तो प्रोटीन गलत बनेगा। और मिस फोल्डिंग की वजह से हो सकता है ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन हो सकता है सही बने, लेकिन फोल्डिंग चेपरॉन जो होते हैं, जो फोल्डिंग में मदद करते हैं, वो चेपरॉन प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन में डिस्टर्बेंस आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये इंफेक्शन कॉज करते हैं। साथ ही साथ इनकी खासियत क्या होती है? कैटलिस्ट की तरह से वर्क करेंगे। ये प्रियॉन्स जो हैं ये कैटलिस्ट की तरह से काम करने लगते हैं और नॉर्मल प्रोटीन को भी प्रियॉन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आल्सो कन्वर्ट नॉर्मल प्रोटीन इनटू प्रियॉन स्टेट। अब जब वो प्रियॉन स्टेट में आ जाएगा तो वो दूसरे प्रोटीन को भी इन्फेक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा और खुद तो डिजीज कॉज करेगा। और सबसे खास बात, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। आप 800 डिग्री तक टेम्परेचर दे दीजिए, 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन यूवी रेडिएशन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट दीजिए, प्रोटीएज एंजाइम अप्लाई कर दीजिए, कोई इनके ऊपर फर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नहीं है, एकदम चेंज हो चुके हैं। तो आप कितना भी चेंजेस लाते रहिए, केमिकल्स डालिए, बहुत बड़ा फर्क इन पर नहीं पड़ने वाला है। ये एक्यूमुलेट करते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को कमांड कर रहा है ना, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। यही कमांड सेंटर मेनली आपकी बॉडी का हो गया। तो यही डैमेज हो जाएगा तो बॉडी पे कंट्रोल ही क्या होता है? खत्म हो जाता है। कुछ कॉमन डिजीज की बात करते हैं। स्क्रैपी ऑफ शीप, ठीक है, स्क्रैपी डिजीज इन द शीप और गोट, आप गोट भी लिख लीजिए तो ध्यान रहेगा। मैड काउ डिजीज, कुरू डिजीज, ये शॉर्ट मीन सीजेडी है। इसको हम लोग क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगर इस केस में देखें क्या होता है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है अफेक्टेड एनिमल्स लॉस कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर मूवमेंट, रब देयर स्किन, ठीक है, और रबिंग करते हैं अपनी स्किन की, खुजलाते बहुत ज्यादा इरिटेशन की वजह से, जिसे स्क्रैपिंग कहते हैं या स्क्रैच करना देयर स्किन। तो बार बार अपनी इस तरह से खुजलाएंगे या नोचेंगे आप कह सकते हैं, और अल्टीमेटली कांट वॉक। तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, बहुत तेजी से ये सिम्टम नजर नहीं आएंगे, धीरे धीरे ये सिम्टम नजर आएंगे और अल्टीमेटली ये डिजीज हो जाएगी, स्क्रैपी ऑफ शीप। तो प्रियॉन्स, वायरस हम लोगों ने देख लिया, ध्यान रखिएगा बहुत आसान है। वायरस, अगर हम लोग वायरस देखते हैं तो ये भी इंफेक्शन कॉज करता है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? डीएनए या आरएनए, डीएनए आरएनए में से कोई एक हो सकता है, साथ ही साथ प्रोटीन होगा, इंफेक्शन कॉज कर रहा है। वायरॉइड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ये भी इंफेक्शन कॉज कर रहा है, केवल क्या है? आरएनए है, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट का, ये ध्यान रखना है, लो मॉलिक्यूलर वेट है। इसके अलावा प्रियॉन्स क्या है? ये भी इंफेक्शन कॉज कर रहा है, ये सिर्फ प्लांट में, ये सबके लिए, कोई नहीं बचा है वायरस से, है ना, प्लांट, एनिमल्स और लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, सभी। यहां पे क्या है? केवल प्लांट। यहां हम ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। जबकि प्रियॉन्स की अगर बात करें तो यहां पर एनिमल्स में, सॉरी पहले है क्या ये तो लिख लें, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ठीक है, और एनिमल्स में देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कंपटीशन में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, हो सकता है नया चैप्टर भी हम लोग शुरू करें। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो जरूर पूछिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जल्दी। आप लोगों का शुक्रिया।